जब से होश संभाला, जब से किताबें पढ़नी शुरू की, तब से यही सुनते आए कि डॉलर मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। स्कूल में, कॉलेज में, टीवी पर, हर जगह यही बात कही जाती रही कि जिसके पास डॉलर है वही इस दुनिया की चाल को तय करता है, वही सही मायनों में खिलाड़ी है इस आर्थिक अखाड़े का। डॉलर को सिर्फ नोट नहीं बल्कि एक अस्त्र समझा जाता रहा है। ऐसा अस्त्र जो बिना गोली चलाए भी देश झुका सकता है, सरकारें बदल सकता है, बाजार हिला सकता है। और ये कोई कल्पना नहीं थी, ये सच्चाई थी जिसे पूरी दुनिया ने दशकों तक महसूस किया। लेकिन आज उस पूरे मिथक को भारत ने एक खामोश पर बहुत ताकतवर तरीके से तोड़ दिया है। न कोई लड़ाई, न कोई शोर, न कोई महासम्मेलन, बस एक दस्तखत, और उसका असर इतना गहरा कि वॉशिंगटन की दीवारों तक कंपन पहुंचा। कभी अमेरिका को लगता था कि भारत को किसी भी वक्त घुटनों पर लाया जा सकता है। एक बार मेडिसिन रोक दो, कभी डॉलर की रस्सी खींच लो, कभी पॉलिटिकल बयानबाजी से माहौल बना दो। लेकिन अब भारत वो मुल्क नहीं रहा जो आंखें नीची करके बस सुनता रहे। अब भारत वही करता है जो सोच समझकर तय करता है, और जब तय करता है तो दुनिया को बताता नहीं, सीधा दिखा देता है। जब अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर डॉलर से हटे तो भारत को 150% टैक्स देना होगा, तब भारत ने न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न टीवी चैनलों पर बयानबाजी की, न ही किसी वैश्विक मंच पर शिकायत की। उसने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया जिसने अमेरिका की नींव हिला दी, और वो कदम था भारत और मॉरिशस के बीच एक व्यापारिक समझौता, जिसमें यह साफ लिखा गया था कि अब से दोनों देशों के बीच व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि अपनी अपनी लोकल करेंसी में होगा। यानी भारत का रुपया और मॉरिशस की करेंसी सीधा एक दूसरे से टकराएंगी, बिना अमेरिका से पूछे, बिना वेस्टर्न बैंकों की अनुमति मांगे। कागज पर यह सिर्फ एक साइन था, लेकिन असल में यह साइन था उस आत्मविश्वास का, उस रणनीतिक सोच का जो भारत ने सालों की मेहनत, कूटनीति और आत्मनिर्भरता से कमाई थी। यह ऐलान था कि अब भारत केवल फॉलो नहीं करेगा, अब वो नियम बनाएगा, अपने हिसाब से खेलेगा और जीत भी खुद ही तय करेगा। अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हुई कि भारत ने ना लड़ाई की, ना नारा लगाया, बल्कि बेहद शांत तरीके से उसकी सबसे बड़ी ताकत डॉलर को सीधी चुनौती दे दी। और यही चुनौती आज श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस, यूएई जैसे कई देशों तक पहुंच चुकी है। एक एक करके ये देश अब भारत के साथ डॉलर को हटाकर लोकल करेंसी में व्यापार करना चाह रहे हैं। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये एक गहरी हलचल है, एक ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले का नहीं बल्कि उसके बीच का है। जिस डॉलर को दुनिया अब तक पूजती थी, अब वही डॉलर अपनी असलियत में सामने आ रहा है। अब आप सोचिए, जो भारत कभी बस बैठकर दूसरों की बातें सुनता था, अब वही भारत अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य की जड़ों को हिला रहा है। न तोप, न मिसाइल, न पाबंदी, सिर्फ एक सोच, एक आत्मविश्वास और अपनी मुद्रा पर भरोसा। अमेरिका को आज इस बात से डर लग रहा है कि जिस सिस्टम को उसने सालों से पाला पोसा, जिस पर उसकी सत्ता टिकी है, वो अब दरकने लगा है। असल में अमेरिका और यूरोप ने मिलकर पूरी दुनिया को एक अदृश्य जाल में बांधा हुआ था। नाम था स्विफ्ट सिस्टम। यह वह नेटवर्क है जिससे दुनिया भर का पैसा एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होता है। और क्योंकि यह नेटवर्क पूरी तरह अमेरिका और यूरोप के कब्जे में है, इसलिए किस देश का कितना व्यापार हो रहा है, किससे हो रहा है, यह सब जानकारी उनके पास होती है। और यही जानकारी वो इस्तेमाल करते थे दबाव बनाने में, कंट्रोल करने में। अगर कोई देश उनकी बात नहीं माने तो उसे स्विफ्ट से बाहर कर दो। इसका मतलब सीधा आर्थिक बहिष्कार। कोई पैसा अंदर नहीं आएगा, कोई सामान बाहर नहीं जाएगा, और धीरे धीरे वह देश आर्थिक रूप से दम तोड़ देगा। यही उन्होंने रूस के साथ किया जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। पर रूस भी अब वह नहीं रहा जो कल था। उसने सीधे भारत की ओर देखा और कहा, आओ हम अपने तरीके से व्यापार करें, न डॉलर, न स्विफ्ट, न अमेरिका की परमिशन। और भारत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। रूस ने एक और प्रस्ताव दिया, या तो क्रिप्टो में व्यापार करो या फिर लोकल करेंसी में। भारत के लिए यह प्रस्ताव जैसे स्वर्णिम अवसर था। एक तरफ सस्ता तेल और दूसरी तरफ डॉलर की गुलामी से मुक्ति। अमेरिका की धमकी आई, 50% टैक्स लगा देंगे अगर डॉलर छोड़ा।
लेकिन भारत ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कदम बढ़ाता गया, शांत पर ठोस। पहला बड़ा कदम था अमेरिका के F-25 फाइटर जेट का ऑफर ठुकरा देना। बिना कोई हो हल्ला किए भारत ने कहा, शुक्रिया, पर हमें इसकी जरूरत नहीं। अमेरिका का मकसद था भारत को चीन का डर दिखाकर महंगे हथियार बेचना, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, अब हम डरकर नहीं, समझदारी से निर्णय लेते हैं। दूसरा कदम, फाइटर जेट इंजन के टेंडर में रूस को शामिल करना। पहले यह टेंडर सिर्फ अमेरिका को मिलता था, लेकिन अब भारत ने बता दिया कि अब डील हमारी शर्तों पर होगी, चाहे टेक्नोलॉजी हो या रक्षा क्षेत्र। तीसरा कदम, एनर्जी सेक्टर में बदलाव। भारत ने अमेरिका से तेल लेना घटाया और रूस से सस्ता क्रूड खरीदना शुरू कर दिया। यह कोई साधारण व्यापार नहीं था, यह एक सीधा वार था अमेरिका की ऊर्जा नीति, उसकी सप्लाई चेन और उसकी भू राजनैतिक पकड़ पर। और फिर आया वह क्षण जिसने सारी दुनिया का ध्यान खींचा, भारत और मॉरिशस के बीच वह ऐतिहासिक समझौता जिसमें साफ साफ लिखा था, अब व्यापार सिर्फ लोकल करेंसी में होगा। अब सोचिए, इस फैसले से क्या होगा? ना डॉलर का कन्वर्शन, ना एक्सचेंज रेट की टेंशन, ना अमेरिका के मूड का डर। दोनों देश सीधे सीधे अपने रेट पर व्यापार करेंगे, अपने नियमों से। यहीं से रास्ता खुला श्रीलंका के लिए, जिसने भारत से रुपए में लोन लिया। बांग्लादेश ने भी हामी भरी और यूएई जैसे अरब देश ने भी भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार की शुरुआत कर दी। अब तो भारत एक बार कच्चे तेल की पेमेंट भी रुपए में कर चुका है, और यही वो बदलाव है जिससे अमेरिका का दिल कांपने लगा है। अब यह देश ना तो स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भर है, ना डॉलर की मेहरबानी पर। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भारत और रूस मिलकर एक डिजिटल करेंसी नेटवर्क बनाने की दिशा में बढ़ चुके हैं, जिसमें लेन देन सिर्फ डिजिटल करेंसी में होगा। भारत का डिजिटल रुपया और रूस का डिजिटल रूबल दोनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो अमेरिका को पूरी तरह से बाहर कर देगा। इस डिजिटल सिस्टम में न अमेरिका को ट्रैक करने की सुविधा होगी, न ब्लॉक करने की ताकत, और सबसे बड़ी बात, डॉलर की जरूरत ही नहीं होगी। यही असली गेम चेंजर है। और अगर आने वाले समय में 10-15 देश भारत के साथ लोकल या डिजिटल करेंसी में व्यापार करने लगें, तो डॉलर की मांग अपने आप गिरने लगेगी, उसकी कीमत भी कम होगी। जब डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका की ताकत भी डगमगाएगी। न वो अपनी सेना फैला पाएगा, न सब्सिडी दे पाएगा, न ही कूटनीतिक दबाव डाल पाएगा। और यही है अमेरिका का सबसे बड़ा डर, उसकी सत्ता अब उसके हाथ से फिसलती दिख रही है। क्योंकि अब भारत वही भारत नहीं रहा जो हर बात पर हामी भर दे। अब भारत अपने फैसले खुद करता है, वो दोस्ती भी करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। और जब उसने मॉरिशस के साथ एक साइन किया, तो पूरी दुनिया समझ गई कि भारत अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि खेल का नियम बनाने वाला देश बन चुका है। आज भारत की पहचान है मल्टी करेंसी, मल्टी पार्टनर, इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी। यह वह राह है जिस पर चलकर भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी उम्मीद की किरण बन गया है जो अब तक डॉलर के भार तले दबे हुए थे। और अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत की यह नई रणनीति सच में डॉलर को टक्कर दे सकती है? क्या वो दिन दूर है जब डॉलर रहेगा तो सही, लेकिन उसका रुतबा इतिहास बन जाएगा? अपनी राय जरूर साझा करें। जय श्री राम।